हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कृष्णा से होती है। वो प्यारे से शराब बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि वो उसका नौकर नहीं है। और कृष्णा कहता है कि अगर वो नहीं है तो अब बन जाएगा, और उन्हें याद दिलाता है कि अगर वो नहीं होता तो उनकी पूरी प्लानिंग विफल हो जाती। ताई टेंशन से सुनती है। जैसे ही वो फिर बहस करने लगते हैं, ताई उन दोनों को चुप करती है और फिर प्यारे को काम करने के लिए कहती है। दरवाजे पर सुरभि की आवाज़ सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं। कालिंदी और कृष्णा जल्दी से छिप जाते हैं, जबकि वो सभी फिर वो तैयार रहते हैं। फिर अंत में वो दरवाज़ा खोलते हैं, सुरभि अंदर आती है और खुश रहती है। वो फिर अंदर आती है और बोलती है कि कार्तिक नेक और दयालु होने के कारण उसे माफ़ कर दिया, और वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि क्या कार्तिक यहाँ है। लेकिन वो कहती है कि वो अच्छी तरह जानती है कि वो कार्तिक को अपने द्वारा उकसाने नहीं देगी। ताई मना करती है और उसे जाने के लिए कहती है। सुरभि उसे फिर गुड नाइट बोलती है और कहती है कि वो आज से शांति से आराम करेगी, क्योंकि उसकी कोई भी प्लानिंग अब काम नहीं करेगी। फिर प्यारे उनकी बात सुनता है। सुरभि ताई से कहती है कि कार्तिक के जाने से पहले उसने वकील को फोन किया था और पूरे 1,000 करोड़ की संपत्ति उसके खुद के नाम कर दी है, और कल वकील आ रहे हैं कार्तिक के साइन लेने के लिए। फिर ताई टेंशन में आ जाती है। सभी परेशान रहते हैं। सुरभि कहती है कि जाने से पहले कार्तिक ने सब कुछ उसे दे दिया है। सुरभि कहती है कि वो दिमाग से फैसला लेती है और कहती है कि जब ताई अब कुछ नहीं कर पाएगी वो फिर चली जाती है। उसके जाने के बाद ताई गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कालिंदी और कृष्णा फिर इस नए नाटक से परेशान हो जाते हैं। प्यारे चिंता व्यक्त करने लगता है। बाद में जैसे ही पूरी साजिश करने वाले ये लोग बैठ जाते हैं, कार्तिक कहता है कि उसे पैसे तभी मिलेंगे जब वो साइन करेगा, और वैसा नहीं करने वाला। फिर कालिंदी कहती है कि उसे ऐसा करना पड़ेगा, वरना सुरभि को शक हो जाएगा। फिर वो लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए। फिर प्यारे सोचता है और कहता है कि कल कृष्णा को कैसे रोके, फिर ताकि उन्हें किसी कागजात पर साइन ना करना पड़े। सब सोचने लगते हैं। प्यारे ने ताई को कुछ करने के लिए कहा। कृष्णा चला जाता है। ताई और सभी एक फिर टेंशन में रहते हैं। फिर वो प्यारे के पास एक आइडिया आता है कि कृष्णा को बीमार कर दो और उसे जमाल घोटा पिला दो, ताकि वो किसी भी कागज पर साइन ना कर पाए। ताई उसे मजाक ना करने के लिए कहती, जबकि कालिंदी भी टेंशन में रहती है। अपने कमरे में खुशी के आने पर सुरभि घबरा कर इधर उधर भागती है। सुरभि पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। खुशी पूछती है कि वो परेशान क्यों है। सुरभि कहती है कि वो ठीक है और पूरी तरह आश्वस्त है। और खुशी एक कहानी की मांग करती है। जैसे सुरभि शुरू करती है, कृष्णा अंदर आता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खुशी उसे अंदर बुलाती है ताकि वो साथ में कहानी सुन सके। कृष्णा उसकी बात मानता है, जबकि सुरभि को वीडियो याद आता है। फिर इससे पहले कि वो बिस्तर पर बैठ पाता, उसके हाथ से गलती से बोतल गिर जाती है और बेड पूरा गीला हो जाता है। फिर वो उसे बदलने के लिए कहती है, और जब वो अलमारी के पास जाता है तो वो गलत ड्रॉअर खोलने लगता है। फिर वो उसे बोलती है कि वो गलत कर रहा है। फिर वो उसकी बात मानता है और फिर आता है। जब वो वापस आता है तो सुरभि उसे सोने के लिए कहती है। वो चुपचाप उसकी बात मानता है और पूछता है कि बिस्तर कहाँ है। वो पूछती है कि वो कैसे भूल सकता है, क्योंकि वो हमेशा ही बिस्तर करता है। लेकिन खुशी फिर उसे बताती है, जबकि वो टेंशन में खड़ा रहता है। वो बिस्तर को फिर बाहर निकालता है और वो अपना बिस्तर लगाना शुरू करता है। सुरभि उसकी मदद करने लगती है। फिर वो वकील की बात उससे बोलती है कि फिर वो चौंक जाता है और वो जानबूझकर उसकी तारीफ करने लगती है और उसके नाम पर सब कुछ करने पर उसकी तारीफ करती है। वो जवाब नहीं देता है। वो फिर अपने साइन बदलने की बात करती है। ये उसे एक ट्रक से दूर ले जाता है, लेकिन वो खुद को तैयार करता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला। वो उसे फ़ोन कॉल के बारे में बताती है और उसके पीछे का कारण पूछती है। वो जानबूझकर कोई बहाना बनाता है और कहता है कि उसे पुजारी ने बताया था जिस दिन उसने उपवास रखा था उस दिन। लेकिन सुरभि कहती है कि उस दिन तो एक्सीडेंट हुआ था। वो कहता है कि उसे बताया गया था कि शुभ दिन है। खुशी ने उसे फिर साइन दिखाने के लिए कहा। वो हिचकिचाता है, लेकिन सुरभि उसे पेन देती है, जबकि खुशी कागज लेने जाती है, लेकिन वो खुशी को ये कहते हुए रोक देता है कि वो कल दिखाएगा। वो दोनों रात के लिए फिर सोने लगते हैं। खुशी फिर सोती है। कृष्णा तनाव से देखता है, क्योंकि वो सुरभि को घूरते हुए देखता है। फिर अचानक वो लाइट बंद कर देता है और सुरभि ये देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि कार्तिक कभी अंधेरे में नहीं सोता, जबकि वो सभी आसानी से फिर खर्राटे ले रहा है। फिर वो घबरा जाती है। इतने में फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है और पुलिस उससे कहती है कि कार्तिक ने उन्हें जो स्केच बताया था वो एक महिला का था, जिसकी 10 साल पहले अजीब तरह से मौत हो गई। वो हैरान रहती है और कहती है कि वो कल उससे बात करेगी। वो कॉल कैंसिल कर देती है। वो पूछता है कि किसका फ़ोन था। वो कहती है कि उसकी मामी का था, और वो गणेश उत्सव में नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने फ़ोन लगाया था। वो जाने के लिए उठती है। वो पूछता है कि वो कहाँ जा रही हो। कहती है कि वो पानी लेने जा रही, क्योंकि उसे रात में प्यास लगती है। वो फिर आराम करता है, जबकि वो कमरे से बाहर निकलती है। बाद में कृष्णा को ताई का फ़ोन आता है और उसे किसी भी कीमत पर कल बाहर नहीं आने के लिए कहती है, और अगर कोई बुलाता है तो वो जल्दी से नीचे उतरेगा और जानबूझकर उसका पाँव फिसल देगा, ताकि बोलेगा कि उसका हाथ टूट गया है, और फिर वो साइन नहीं कर पाएगा। उन्हें ये पसंद आ जाती है प्लानिंग। फिर नीचे सूर्य किशोर को सब कुछ बताती हुई कहती है कि ये आदमी कार्तिक नहीं है। वो चौंक जाता है। वो कहती है कि उसे बहुत पहले शक होने लगा था, जब कार्तिक ने उसे बिना बताए
अपने सिग्नेचर बदलने के लिए कहा। वो फिर आश्चर्यचकित है। फिर वो कालिंदी और ताई को घर लाने की बात करती है। ताई जिसने खुशी को मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे ताई और प्यार के वापस मिल गए और इसका बदला हुआ व्यवहार। वो सभी बदली हुई घटनाओं को बताना शुरू कर देती है और वो कैसे नहीं सोचती कि ये किसी काले जादू के प्रभाव के कारण है। वो कहती है कि कार्तिक ने कभी भी उसके नाम पर कागजात पर साइन करने के बारे में नहीं कहा था, लेकिन उसने ऐसे सिर्फ चौका मारा था। फिर वो उसे बताती है कि ये आदमी कार्तिक नहीं हो सकता और वीडियो में कुछ हेरफेर हुई है और वो बिना किसी छाया के कह सकती है कि उस वीडियो में जो महिला थी वो कालिंदी थी। वो फिर तय करते हैं कि किसी को ये बात नहीं बताएंगे कि उन्हें सब कुछ पता है, क्योंकि इसका मतलब केवल दो चीज़ें से हो सकता है, या तो कार्तिक उनके जाल में या फिर उसे कुछ गंभीर रूप से कुछ गलत हुआ है। फिर इस कारण जब तक वो उसके विषय में ना जान ले तब तक वो कुछ नहीं कहेंगे। उसे विश्वास है कि गणेश उनकी मदद करेगा और कार्तिक की सुरक्षा करेगा। एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों से यहाँ एक आदमी जिसे उन्होंने बचाया वो बेहोश है और बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा है। वो उसे समय बर्बाद ना करने के लिए कहता है क्योंकि ये बेकार है और वो जल्दी मर जाएगा। वो कहती है कि अगर उसे करना होता तो वो इतनी ऊंचाइयों से गिरकर बहुत पहले मर जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब है कि कोई है जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है और वो दोनों उन प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वो फिर उसकी देखभाल करने लगती है और देखते हैं कि वो सच में कार्तिक निकलता है।